सिवान में विगत कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। वहीं इसका सबसे ज़्यादा असर गरीब व ज़रूरतमंद लोगों पर देखा जा रहा है, जिनके पास इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए न तो कोई साधन है, न ही इनके पास पक्का मकान है। ऐसे में सिवान के प्रसिद्ध समाजसेवी जीवन यादव द्वारा सेवा का संकल्प लिया गया और उनकी टीम द्वारा गुरुवार को सिवान के विभिन्न चौक चौराहों पर हजारों लोगों के बीच कम्बल का वितरण किया गया। साथ ही अलाव भी जलाया गया, जिससे कि लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत दिलाई जा सके। वहीं इस दौरान लोगों को मास्क भी दिया गया, जिससे वे कोरोना से अपना बचाव कर सकें। इसी क्रम में सिवान के श्रीनगर तथा ललित बस स्टैंड, गोपालगंज मोड़ तथा पुलिस लाइन में जाकर के सेवा बस्ती में भी कम्बल का वितरण किया गया तथा अलाव की व्यवस्था की गई एवं मास्क बांटी गई। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा कम्बल पाने वाले स्थानीय जरूरतमंदों ने तथा क्या कुछ कहा जीवन यादव एवं उनकी टीम ने। बहुत बढ़िया बात गरीब आदमी के। अभी आग की व्यवस्था की गई है, अलाव जलाया गया है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे आप लोगों का? जी, मेरा नाम कुंदन यादव, मैं जीवन यादव का छोटा भाई हूँ, जो ये सारी व्यवस्था उन्हीं की तरफ से हो रही है। उद्देश्य कुछ नहीं है, समाज सेवा है। हमारे भैया जीवन यादव हर साल करते हैं, पिछले लगभग 8-7 साल से ये हम लोग करते हैं। जब भी ठंड बढ़ती है तो कंबल भी वितरण होता है, अगला भी है। सुबह में जैसे हम लोगों ने कंबल वितरण किया, इस समय आग के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे जिले में लगभग हर तरफ लोग निकले हुए हैं, तो जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे हम लोग जरूरतमंदों को ये सब सुविधाएं दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सरकारी मिशनरी पूरी तरीके से फैले, ऐसा में आप लोग लगातार कम्बल बांट रहे हैं, अलाव की व्यवस्था करा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, देख के सुन के अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं कि हाँ, ये जीवन यादव कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी अपनी खुद की संतुष्टि मिलती है कि भगवान हमें कुछ दिए हैं तो हम किसी और के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो ये समाज सेवा हम लोग चाहते हैं कि और आगे बढ़ते रहे। तो जब तक होगा हम पॉसिबिलिटी, तब तक हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। कंबल वितरण का कार्य शुरू हो गया है। लगभग हर जगह लोग जा रहे हैं, उनके लोग जा रहे हैं कंबल वितरण करने के लिए। आज देख रहे हैं, आज उन्हीं कड़ी में अलाव का भी व्यवस्था किया गया। अभी सर अलाव की व्यवस्था की गई है पुलिस लाइन में, क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक कार्यकर्ता जीवन यादव के तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही सराहनीय है और अच्छा कदम है। कड़ाके की ठंड है, इसमें ये सब व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। आपकी टीम आज सुबह से सिवान के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव जला रही है और कंबल भी बांटा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है और क्या महसूस कर रहे हैं आप इस नेक कार्य को करके? देखिए, उद्देश्य से मेरा तो बहुत कुछ करने का है, लेकिन अभी तत्काल में हम चाहते हैं कि जब तक यहाँ पे कड़ाके की ठंड है तब तक लोगों की परेशानियों को हम दूर करें और जितना हो सके अपने स्तर लोगों को अलाव और कंबल की व्यवस्था को बनाए रखें। हमारी टीम हर जगह, श्रीनगर, ललित बस स्टैंड, गोपालगंज मोड़, पुलिस लाइन, मोहद्दीपुर, कंधवारा, जहां भी हमारी टीम है अभी काम कर रही है। हम कोशिश में है कि पूरे शहर में जितना हो सके हम उतना अलाव और कंबल की वितरण की व्यवस्था कर सकें। अच्छा, आज यह शुरुआत हुई है, कब तक चलेगा यह आपका कार्यक्रम? जब तक ठंड है, यहाँ पे कड़ाके की ठंड है, तब तक हम अपना ये व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखेंगे। अच्छा, जो समाज सेवा का आपका कार्य है, यह कड़ाके की ठंड तक ही रहेगा कि इसे और भी किसी नए रूप में आप शुरू करेंगे? आज से नहीं, शुरू से ही हम समाज सेवी रहे हैं, हमेशा समाज की सेवा किए हैं जिस स्तर से हो सके। अभी है ठंड है तो ठंड में हम लोग को कंबल बांटते हैं, अलाव की व्यवस्था करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी लगन आ गया, लगन में हम गरीब लड़कियों की शादी में मदद करते हैं। बीमार लोग होते हैं, उनके इलाज की व्यवस्था में हम जितना हो सके अपने स्तर से जो हो सके हम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक हम हैं। सुचारू रूप से इस कार्य को प्रगति पर रखेंगे। जनता के ऊपर है कि जनता अगर चाहे तो हमको उस लायक समझे, योग्य समझे, तो हमको आगे उस व्यवस्था को दे कि हम आगे और तो आशीर्वाद आपको दे जाए, आशीर्वाद दे और आगे और अच्छे तरीके से हम इस कार्य को प्रगति करें। अच्छा, मास्क भी वितरण किया गया, साथ ही आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों से कहा जा रहा था कि कोई अगर गरीब लड़की है, उसकी शादी करनी है
तो जीवन यादव जी के द्वारा 51,000 रुपये दिया जाएगा। जी, हम जिस हिसाब से गरीब लड़कियों की शादी होती है, हम हिसाब अपना देख लेते हैं किस स्तर पे उसकी मदद करनी चाहिए। 5100, 11,000, 51,000, जिस हिसाब से हो हम अपने क्षमता के हिसाब से मदद करते हैं। तो क्या आगे भी जारी रहेगा? हमेशा इस कार्य को हम हमेशा सुचारू रूप से हम 2013 से कर रहे हैं और आगे भी रखेंगे जब तक हम उस लायक हैं। सिवान के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? सिवान के लोगों को हम यही कहेंगे कि हमारे शहर के सहारे सिवान वासियों, आप दो चीज पे ध्यान दें। शहर में एक जो हमारे यहाँ गंदगी है शहर की, और दूसरी जो जाम लगता है, ये परेशानी की घड़ी है। कोई शहर में जाना नहीं चाहता है। देहात से भी लोग आते हैं तो शहर में जाते हैं तो परेशान होते हैं। बहुत तरह की परेशानियां इस शहर में। हम शहर वासियों से निवेदन करते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लाए, कुछ ऐसे नेता चुने जाए जो शहर को देखे, शहर के सौंदर्यीकरण को देखे, सफाई करे, गंदगी मुक्त बनाए और जो जाम की व्यवस्था उसको खत्म करे कि लोग शहर में बेफिक्र होके जाए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अच्छा, आप न तो यहाँ विधायक है, ना ही आप सांसद हैं, ना ही पार्षद हैं, तो किस रूप में मतलब आप इस समस्या को अपने स्तर से आप निजात दिलाएंगे इस समस्या से सिवान को? देखिए, सांसद होना, विधायक होना और पार्षद होना, ये समाज में सुचारू रूप से हमेशा मतलब यही लोग किसी चीज को सही करे, ये तो जरूरी नहीं है। समाज सेवी हो के भी, अब मदर टेरेसा है, वो तो कोई नेता नहीं थी, लोगों की सेवा करती थी तभी तो मदर टेरेसा बनी, समाज सेवी थी। उस तरह के बहुत ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम है जो समाज में कोई पोस्ट नहीं था, फिर भी समाज उनको एक उपाधि के नाम पे जानती है। उसी तरह हम भी समाज सेवी है, समाज की सेवा करेंगे। समाज अगर चाहेगी तो हमें भी अगर सत्ता में लाएगी। अगर हमें कुछ, मान लीजिए अभी चेयरमैन का चुनाव है जी, अच्छा, नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव है, क्या लगता है जनता अगर सेवा का मौका आपको दे तो आप मैदान में उतरेंगे? जी, अगर जनता हमको योग्य समझे और सेवा का मौका दे तो हम इस मैदान में उतरेंगे भी और लड़ेंगे भी और जीतेंगे, लेकिन इसमें जनता का सहयोग होगा तो चुनाव के संदर्भ में आप जनता से क्या अपील करेंगे अगर आप आते हैं मैदान में? तो हम तो जनता से यही हाथ जोड़ कर अपील करते हैं कि अगर जनता हमें योग्य समझे तो हमें मौका दे कि हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, जो मन में है, जो सुचारू रूप से हम अपने आप को मैंने अभी कर रहे हैं, उसको बहुत बेहतर ढंग से करें। तो आप जनता से पूछ करके चुनाव लड़ेंगे या फिर डायरेक्ट उतर जाएंगे? हम जनता से पूछ करके चुनाव लड़ेंगे। जनता के भी जाएंगे, राय लेंगे, जनता कहती है तो जनता से राय लेंगे, ले रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं। जहां जहां हम अभी भी हमेशा जब भी हम कोई कार्य करते हैं जनता से यही पूछते हैं कि आप हमको बताइए कि हम योग्य हैं तो ये काम को करेंगे। जैसे अभी हम चेयरमैन का चुनाव है, इसमें हम जनता से राय लेके ही कुछ भी करेंगे। जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे।